पहला स्टॉक जो बहुत ज़्यादा सेल हो रखा है लेकिन आज के दिन बहुत ज़्यादा बाइंग हो रखी है वो है सांघवी मूवर्स लिमिटेड। काम देखेंगे तो हैवी ड्यूटी क्रेन्स वगैरह जो है रेंटल बेसिस पे ये देते हैं, लेकिन इसके पेयर्स में आके चेक करेंगे तो आपको थोड़ा गलत डेटा मिलेगा। ये एक्चुअली कॉम्पिटिटर बोल सकते हैं या सेम इंडस्ट्री में है जिसमें एक्शन कंस्ट्रक्शन आता है, जो एस के नाम से आप जानते हैं, वही काम ये करते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% से थोड़ी कम है, लेकिन इसमें से प्लेज कुछ भी नहीं कर रखा इन्होंने। डिविडेंड भी देती है कंपनी, डेट बहुत ज़्यादा नहीं है और फाइनेंशियल्स अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में आके देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग जो थी वो लगभग इतनी ही थी, थोड़ा इन्होंने बढ़ाया ही है और इसमें एफआईआई और डीआईआई अपने स्टेक को मेंटेन करके चल रहे हैं। लॉन्ग रन में देखेंगे तो डीआईआई ने अपना काफ़ी स्टेक जो है कम किया हुआ है और वहीं पब्लिक ने इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है। तो लॉन्ग रन में देखेंगे तो थोड़ा नेगेटिव दिखाई देता है, अदरवाइज ओवरऑल अभी जो स्टेटस है वो ठीक ठाक ही दिख रहा है। बिगिनर्स के लिए मुझे नहीं लगता ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ठीक होगा, बिकॉज इसमें एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग जो है वो पब्लिक से बहुत ही ज़्यादा कम है। अब चेक करेंगे इसका मैक्सिमम टाइम का चार्ट, तो कभी कंसोलिडेशन, कभी फॉल, कभी कंसोलिडेशन फिर फॉल, इस तरह का इसमें दिखाई देता है। तो अगर यहाँ से बहुत लंबा फॉल आ जाता है काफ़ी लंबे टाइम तक इसके जैसा, तो कोई बहुत ज़्यादा हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन फिलहाल अगर इसका पीई रेशियो देखेंगे और प्रॉफिट्स वगैरह देखेंगे तो ये आपको ईपीएस बहुत ही लाजवाब दिखाई दे रहे हैं और वहीं इसका जो पीई है वो अपने मीडियन के आसपास दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट इसको अगर 3 साल का हम लोग करके देखेंगे तो ईपीएस बहुत शानदार और मीडियन के नीचे इसका पीई दिखाई दे रहा है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी फ़िलहाल पीई रेशियो के हिसाब से ये बहुत सही टाइम दिख रहा है। लेकिन मैं पर्सनली इसकी हिस्ट्री को देख के अगर इसमें एंट्री करूंगा तो 500 के नीचे ही करना पसंद करूंगा, और अगर कोई इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश है तो मेरे हिसाब से 650 के नीचे जाने के बाद ही आपको इसमें एंट्री के बारे में सोचना चाहिए। अगला स्टॉक है कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड। इसे हमने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं। अभी फिलहाल मार्केट कैप इसका बहुत कम है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, डेट फ्री कंपनी है और डिविडेंड थोड़ा ज़्यादा ये देती है। इसके मैक्सिमम टाइम के चार्ट में आके देखेंगे तो लॉन्ग रन में इसने कमा के दिया है, लेकिन इस तरह के आपको बीच बीच में शॉक्स भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर कोई ऐसा शॉक मिल जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। फिलहाल अगर इसका पीई रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉल होता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा क्लियरली देखना चाहें तो 3 ईयर्स में जाके देख सकते हैं, तो यहाँ ईपीएस थोड़े से गिरते हुए दिख रहे हैं और फिर भी इसका जो पीई है वो अपने मीडियन से काफ़ी ऊपर है। तो ये बात तो क्लियर है कि इसमें अभी एंट्री नहीं करनी है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके देखेंगे तो लंबे टाइम में 55% से कम होकर 52% प्रमोटर्स की होल्डिंग हो गई है। एफआईआई ने 9% से 4% कर लिया है, डीआईआई का सेम ही है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग जो है इसमें बढ़ा ली है। तो थोड़ा सा ये नेगेटिव यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि अगर हमको ये बॉटम्स में मिल जाए तो कुछ टाइम के लिए अच्छा प्रॉफिट इसमें बनाया जा सकता है। तो अभी तो इसमें एंट्री बिल्कुल नहीं करनी है ना, लेकिन इसमें एंट्री कर सकते हैं हम लोग अगर हमको 600 के नीचे जाता हुआ ये दिखता है। तो उस टाइम में हम लोग इसके प्रॉफिट्स वगैरह और न्यूज़ वगैरह दोबारा चेक कर लेंगे और इसको लेवल्स के साथ दोबारा डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जो मैं अलर्ट लगा के रखूँगा वो 560 से लेके 600 के बीच में लगा के रखूँगा। अब तीसरी और लास्ट कंपनी जो अपनी है वो है मैक्स इंडिया लिमिटेड, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कई सारे आपने इसके स्टोर्स देखे होंगे, मॉल्स में भी देखा होगा। अब ये थोड़ा अलग टाइप का स्टॉक है, ध्यान से देखना। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती अभी, डेट फ्री कंपनी है, ये सब अच्छी बातें हैं, राइट। अब देखिए फाइनेंशियल्स बहुत बेकार, मतलब इससे बेकार हो नहीं सकते। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में, आरओसीई माइनस में, लास्ट 3 साल का माइनस में, ये सब देखने की ज़रूरत है नहीं। आप सीधा सीधा अगर इन्वेस्टर में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया ज़रूर है, लेकिन एफआईआई ने अपना स्टेक कम किया, फिर बढ़ाया, फिर कम किया, फिर कम किया। डीआईआई ने क्या किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा कम किया। बढ़ाया किसने, सिर्फ प्रमोटर्स ने। यहाँ पे पब्लिक ने भी अपना स्टेक कम किया है, लेकिन आपको चार्ट में ये सब समझ में नहीं आएगा। आप देखो प्रॉफिट्स भी एक बार चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट्स में क्या हो रहा है, प्रॉफिट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पहले प्रॉफिट था जब ये लिस्ट हुए थे और उसके बाद देखिए माइनस माइनस माइनस, अब इनके जो लॉसेज हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ये आपको इनके पीई रेशियो में भी दिख जाएगा। अभी देखिए 3 साल का देखिए तो ये लेवल है और इसके ऊपर में इसके ईपीएस होने चाहिए, लेकिन ईपीएस कहाँ बन रहे हैं, नीचे, और ये ईपीएस बढ़ते ही जा रहे हैं नीचे की तरफ।
मतलब लॉसेस इनके बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन अगर इसमें मैक्सिमम टाइम का आप प्राइस चार्ट देखोगे तो आपको ये कभी भी फॉल दिखाता हुआ नहीं दिखेगा। आप अपने ब्रोकर के ऐप में भी चेक करना, ऐसा लगेगा जैसे वीबीएल का चार्ट देख रहे हो। तो इसका रीज़न मुझे पता नहीं है, हो सकता है इमोशनल अटैचमेंट हो, लोगों को ऐसा लगता हो कि मैक्स के स्टोर्स हम लोग हर जगह देख रहे हैं तो इस स्टॉक को लेना चाहिए। पता नहीं अब क्या इसमें थॉट है। आप देखिए बैलेंस शीट में भी आके चेक करिए तो इनके जो रिजर्व्स हैं वो रिजर्व्स भी लगातार कम होते जा रहे हैं। हमने ऐसा कितने स्टॉक्स में देखा है, अच्छे स्टॉक्स में रिजर्व्स कम नहीं होते। ठीक है, बोरोविंग्स कम हो रही है, वो बहुत अच्छी बात है। अब सिर्फ इसी रीज़न की वजह से कोई स्टॉक ऐसा भागेगा? एक अच्छी चीज़ उसमें ये दिख रही है कि करंट वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो अभी पहली बार मुझे कुछ अच्छा दिखाई दिया है। मतलब इसकी वजह से रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए शायद आगे। लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इस स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो इस महीने का ये जो 250 का जो है मंथली SIP का लेवल था, तो अगर आप इसमें बुलिश हो तो 250 के बारे में सोच सकते हो, और अगर मेरी तरह कंफ्यूज्ड हो तो इस स्टॉक को अभी फ़िलहाल इग्नोर कर। अब इनके अलावा और कोई स्टॉक्स हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उनके नाम लिख सकते हो। उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे और उनके लेवल्स भी डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।